के नामदेव जी के कुत्ते में दर्शन होने की घटना एक अद्भुत और गहन आध्यात्मिक अनुभव का प्रतीक है, जो उनके जीवन और भक्ति मार्ग को प्रदर्शित करती है। नामदेव जी का जन्म 1270 ईस्वी में महाराष्ट्र के नरसी बंजारा गांव में हुआ था। वे एक महान संत, भक्ति कवि और धार्मिक गुरु थे। उनकी भक्ति, समर्पण और भगवान के प्रति अडिग श्रद्धा ने उन्हें भारतीय संत परंपरा में एक अद्वितीय स्थान दिलवाया। नामदेव जी की भक्ति विशेष रूप से श्री विठोबा या पंढरपुर के भगवान श्री कृष्ण के प्रति रही। उनकी भक्ति का मार्ग सरल था, जो सीधे दिल से भगवान के नाम का जाप करने, सेवा करने और उनके प्रति प्रेम में लीन रहने पर आधारित था। वे न केवल भक्त के रूप में प्रसिद्ध थे, बल्कि एक कवि और संगीतकार के रूप में भी अपनी पहचान रखते थे। अब कुत्ते में भगवान के दर्शन की घटना पर आते हैं। यह घटना एक गहरी भक्ति और भगवान की अनंत शक्ति को दर्शाने वाली है। एक बार नामदेव जी अपने गुरु के साथ यात्रा पर थे। वे एक गांव से गुजर रहे थे और भक्ति कीर्तन गा रहे थे। जैसे ही वे एक गांव के पास पहुंचे, एक कुत्ता उनके सामने आकर बैठ गया। नामदेव जी को पहले तो यह साधारण घटना लगी, लेकिन जैसे ही कुत्ता उनके पास आया, उसने भगवान का नाम लिया और भगवान की भक्ति में लीन हो गया। यह देखकर नामदेव जी हैरान हो गए। यह दृश्य भगवान की कृपा और उनकी अद्भुत शक्ति का प्रतीक था। नामदेव जी ने समझा कि भगवान केवल मनुष्य में नहीं, बल्कि हर जीव में व्याप्त है। भगवान का नाम लेना, उनका स्मरण यह किसी भी जीव के लिए संभव है। यह घटना एक विशेष सिखाने वाला संदेश देती है कि भगवान का नाम किसी भी रूप में लिया जा सकता है और उनके दर्शन किसी भी रूप में हो सकते हैं, चाहे वह मनुष्य हो, कुत्ता हो, पक्षी हो या अन्य कोई जीव। कुत्ते में भगवान के दर्शन से नामदेव जी को यह एहसास हुआ कि भगवान का प्रेम और आशीर्वाद हर जीव पर समान रूप से होता है। उन्होंने यह भी समझा कि भक्ति का कोई विशेष रूप नहीं होता, न कोई जाति, न कोई धर्म, न कोई रूप। भगवान का प्रेम सभी के लिए समान है। वे हर जगह, हर जीव में व्याप्त है और हर जीव का परमात्मा से संबंध है। यह घटना नामदेव जी की भक्ति में और भी गहरी हो गई। उन्होंने अपने अनुभव को अपने गीतों और भजनों में व्यक्त किया। वे भगवान के नाम में लीन हो गए और उनके भक्ति मार्ग पर चलने लगे। उनका यह दृष्टिकोण अन्य संतों और भक्तों के लिए एक प्रेरणा बन गया। इस घटना से यह भी स्पष्ट होता है कि भगवान की उपस्थिति केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह हर स्थान पर, हर जीव में मौजूद है। नामदेव जी का जीवन और उनकी भक्ति हमें यह सिखाती है कि भगवान से प्रेम और भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होता। वे सबके अंदर हैं और उनके प्रति समर्पण और श्रद्धा से हम आत्मिक उन्नति की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। कुत्ते में भगवान के दर्शन के माध्यम से नामदेव जी ने यह संदेश दिया कि प्रत्येक जीव में परमात्मा का निवास होता है और इस सत्य को समझकर हमें हर जीव, चाहे वह मनुष्य हो या पशु, के साथ समान सम्मान और प्रेम से पेश आना चाहिए। इस तरह नामदेव जी के जीवन से हमें एक गहरी धार्मिक, आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा मिलती है, जो आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक है। कुत्ते में भगवान के दर्शन की घटना, जैसा कि संत नामदेव जी के जीवन में हुआ, एक गहरी आध्यात्मिक दृष्टिकोण का प्रतीक है। यह घटना हमें यह सिखाती है कि भगवान या परमात्मा हर जगह हर जीव में व्याप्त है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम शारीरिक रूप से कुत्ते में भगवान के दर्शन करेंगे, बल्कि यह एक प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक अनुभव है, जो हमें यह समझाता है कि हर जीव में ईश्वर का अंश होता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हर जीव में परमात्मा की उपस्थिति मानी जाती है। हिंदू धर्म, सिख धर्म और अन्य धार्मिक परंपराओं में यह विश्वास है कि भगवान या परमात्मा का प्रेम सभी जीवों के प्रति समान है। कुत्ता, जो एक आम जानवर है, उसमें भी ईश्वर की शक्ति और प्रेम का अनुभव हो सकता है, अगर हम उसे सही दृष्टिकोण से देखें। वर्तमान समय में कुत्ते में भगवान के दर्शन का मतलब यह हो सकता है कि हमें हर जीव, चाहे वह कुत्ता हो, गाय हो, पक्षी हो या मनुष्य हो, में एक समान दृष्टि से देखना चाहिए। यह हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि भगवान केवल मानवों के लिए नहीं, बल्कि सभी जीवों के लिए है। इसलिए
कुत्ते में या किसी अन्य जीव में भगवान के दर्शन का अनुभव हमें अपने दृष्टिकोण और आस्था के स्तर पर हो सकता है। यदि आप भगवान के प्रति आस्था रखते हैं और समर्पण का भाव रखते हैं, तो आप किसी भी जीव में भगवान की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। यह एक आंतरिक अनुभव है जो आपके विश्वास और भक्ति पर निर्भर करता है। इस प्रकार भगवान के दर्शन किसी विशेष रूप में हो सकते हैं, स्यात या मोत्तावान के हैं, और वे हमारे आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं।